जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सोमवार का दिन है। आज के दिन पूजा करें। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप पितृपक्ष कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं आता है, आप नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते करना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है पितृपक्ष के अंदर भगवान शिव जी पे एक लोटा जल पूर्वजों के नाम का रोज चढ़ा दिया करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। थोड़े काले तिल डाल के ऐसे ही सूर्यदेव भगवान पे चढ़ा दें तो सूर्य के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों को, जिनको, उनको जल मिलेगा। इधर ऐसे ही पीपल देवता पे जल चढ़ाने से पूर्वजों को जल मिलता है, इससे तृप्त होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कनागत क्यों लगे, कनागत है क्या। त्रेता युग में ये तिथि मानी जाती थी। जिस तिथि को जो आदमी अपनी देह त्यागता था, दाग लगता था, उस तिथि को माना करते थे। कनागत नहीं हुआ करते थे पहले। कनागत बने हैं द्वापर में। द्वापर में वो भी द्वापर के अंत में, सब द्वापर पूरा समापन हो गया है। कर्ण के द्वारा ये कनागत बने हैं। ये कर्ण आगत, जिससे कर्ण की गति हुई, उससे बना ये कणागत। ये इसको श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। आपकी श्रद्धा के अनुसार, आप श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को, किसी को भी भूखे को अन्न खिला दीजिए। जब कर्ण जब ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद जब भाई उनको भोजन दिया गया, उनकी आत्मा को, जो शरीर में गए, तो सूर्यपुत्र थे कर्ण, तब उनको भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो उन्होंने दान किया था वो उनको दिया। तब उन्होंने कही भगवान से, प्रभु मेरे को तो अन्न की भूख है, मुझे तो भोजन दीजिए, इससे कोई पेट भरता है। उन्हीं भाई जो तेने धरती पे दान किया है वही तेरे को मिलेगा। तब उनने, सूर्यपुत्र थे, भगवान से प्रार्थना करी, सब देवताओं से प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान की कृपा से उनको दोबारा 16 दिन के लिए धरती पे आए। वो 16 दिन तक वो धरती पे आए, नित्य क्रिया सुबह करते थे और पूरे दिन अन्न का दान करते थे। वो अन्न का दान करते थे, ये नहीं देखते थे ये ब्राह्मण है, ये कौन है, ये कैसा है, किस जात का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, वो ये कुछ नहीं करते थे। वो केवल अन्नदान करते थे, क्यों, जो दान किया है वही मिलेगा। उस 16 दिन के ये बन गए कनागत। अब इस कनागत के अंदर आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हो अपने दान कीजिए। इसके अंदर इसमें ये मत देखिए मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जिसके भी निमित्त मात्र है उसका निमित्त मात्र स्मरण करके उस चीज़ को दान कर दीजिए। भूखे को जाएगा वो जल्दी जाएगा। और अगर तुम, जिसके यहाँ भोजन की भरमार है, टाइम नहीं मिल रहा है उसको भोजन करने के लिए, तो वो भोजन भरे में भरा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब ये भोजन की प्रथा क्यों चली? भोजन की प्रथा ये चली, एक राजा थे, तो उस राजा के क्या होता था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। अब राजकाज कैसे चले? अब राजकाज के, तब हनुमान जी से उन्होंने पूजा प्रार्थना करी। जब हनुमान जी उस समय प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उन्होंने कही राजा से, मैं तेरे राज्य के लिए व्यवस्था करता हूँ, तेरे पूर्वजों के पास जाता हूँ। तब वो पूर्वजों के पास गए तो पूर्वज वहाँ पे देखे तो वो बड़े कमज़ोर, बड़े बेचैन, बड़े कुछ खाया ना पिया, कुछ भी नहीं। उन्हें क्या है, इनको हवस ही नहीं मिलता है। हवस मतलब हवन करा हुआ भोजन इनको मिलता ही नहीं है। तब हनुमान जी ने पता लगाया, देखा तो उस हविस को, उस भोजन को भूत प्रेत ले जाते थे। जो भूत प्रेत आत्माएं होती थी, ये उस भोजन को ले जाती थी और उस जिसके लिए भोजन दिया है निमित्त मात्र, उसको भोजन नहीं मिलता था। तब हनुमान जी ने ऊपर जाके जब प्रार्थना करी है, तब है ना, भगवान से प्रार्थना करने के बाद तब स्वधा देवी का जन्म हुआ है। स्वधा देवी उत्पन्न करी हैं। क्यों, आरमा देव जो हैं वो भगवान कृष्ण के, विष्णु के ही अवतार हैं। स्वधा देवी हैं, वो भी माता भगवती का ही अवतार हैं।
सुधा देवी जब जन्म हुआ है, सुधा देवी का विवाह अरिमा देव से कर दिया गया, तब आता है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक हवन के द्वारा और एक अग्नि के द्वारा, पेट की स्वधा के द्वारा वो भोजन दिया जाता है। अब वो अग्नि के द्वारा तो भूत प्रेत ले लिया करते थे, फिर स्वधा के द्वारा स्वधा देवी को जो उत्पन्न किया, स्वधा द्वारा किसी के भूखे को रोटी देने का मतलब है स्वधा। ये मतलब नहीं है ब्राह्मण ही हो उसके अंदर या फलाना ही हो, भूखा हो, शुद्ध इंसान हो, शुद्ध चरित्र वाला हो, उसको अपने लेके ब्राह्मण ही हो, चाहे वो शुद्ध चरित्र वाला हो। मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण कभी मत जुमाओ, मदिरा पान करने वाला, गलत काम करने वाला। वैसे कायदा है ब्राह्मण का सफ़ेद बाल वाला वृद्ध सात्विक कर्मकांडी ब्राह्मण को जिवाना चाहिए। तो इस वजह से जब सुधा देवी का जन्म हुआ, जब उन लोगों को भोजन कराया, जब वो आर्यमा देव के पास जाके, क्यों आत्मा की परम आत्मा आर्यमा देव है। आर्यमा कौन? कृष्ण भगवान। कहते हैं ना, आत्माओं में मैं आर्यमा हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ। और भी भगवान कृष्ण ने अपनी उपमा दी है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इसका मतलब है ये भगवान कृष्ण हर जगह व्याप्त है, हर जगह बैठा हुआ है वो प्रभु। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ क्या भगवान कृष्ण बुलवा रहे हैं? वो हर जगह मौजूद है, जिह्वा पे, शरीर पे, हर जगह। बशर्ते आप पहचानो, श्रद्धा भाव रखो मन के अंदर, और राधे राधे बोलो और मन चाहे जा डोलो। आज भोले बाबा की पूजा करें, दूध गंगा जल, शाम के वक्त पूजा करें भोले बाबा की, दूध गंगा जल, आपके जो आपकी श्रद्धा भाव हो, काले तिल, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है इस समय, काले तिल का बड़ा महत्व है। काले तिल सफ़ेद चंदन भगवान को लगा के इत्र मल के, क्यों इत्र की भी सेवा बहुत बढ़िया होती है। इससे सेवा पानी करके अपने आज का आनंद लें। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बच्चे ये कनागत के अंदर कोई भी वस्तु नहीं लाई जाती है। कर्ण ने ना नाखून काटे थे, ना बाल काटे थे, ना कुछ करा था, इसीलिए ना कोई चीज़ खरीदी थी, इसीलिए कनागत के अंदर कोई नई चीज़ नहीं लाते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ, अगर कोई चीज़ लाते भी हो तो अपने पूर्वजों का नाम लेके लाइए, पूर्वजों का नाम लेके ले आइए उस चीज़ को, क्यों पूर्वज भी खुश होंगे, क्या हाँ मेरे परिवार के खुश हैं भाई, चीज़ लेके आ रहे हैं। राधे राधे, आनंद ही आनंद। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय हो।